हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के जवाब देने जा रहे हैं, वो भी पूरी डिटेल के अंदर, क्योंकि आप लोग लगातार मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। शिमला के, मनाली के और उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जिसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे तो रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन एक के अलावा और लोगों के भी हो सकते हैं और व्यूअर्स के भी हो सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चंस का कलेक्शन फिर से बना लिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशल ये होने वाला है कि हम आज आपको जानकारी देंगे मनाली के साथ साथ शिमला के बारे में भी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपसे स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाला ट्रिप जो है उसमें आपको प्रॉब्लम शायद आ सकती है। वाईटी भारत चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी यहां पे नीचे रेड बटन आ रहा है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करो। क्लिक करके बेल आइकन को दबाना, बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को जरूर सेलेक्ट करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वाईटी भारत चैनल के 200 से ज्यादा वीडियोस आप जब देखेंगे तो आपको पूरे इंडिया का जो है वो ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का Q&A वीडियो शिमला और मनाली के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या शिमला मनाली जाना अभी ठीक होगा? दोस्तों, आज डेट है 7 अक्टूबर 2020 और मैंने अभी पूरी तरह से पता लगाया है कि शिमला या मनाली के अंदर दिल्ली से वॉल्वो नहीं जा रही हैं। इसका मतलब किसी भी जगह से, चंडीगढ़ से भी वॉल्वो नहीं जा रही होंगी। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अभी अपने अक्टूबर के ये स्टार्टिंग वाले टाइम के लिए अभी अपने पैकेज को बुक करें। अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको पैकेज ये सेल कर रहा है तो उससे कंफर्म करिएगा कि क्या आपको वॉल्वो की फैसिलिटी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी जो भी पैकेजेस सेल हो रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, वो टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू मनाली उनको ले जाया जा रहा है। जो भी ट्रैवलर्स बुक करके जा रहे हैं तो वहां पर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा जो वॉल्वो के अंदर होता है। वॉल्वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी रुक जाइए, थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि 20 अक्टूबर के आसपास जो है वो वॉल्वो चलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन तब जब आप इसे बुक करिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही करिएगा, क्या वॉल्वो स्टार्ट हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद ही जो है वो शिमला मनाली जाना ठीक होगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप शिमला मनाली जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। टूरिस्ट इस टाइम ना के बराबर है। होटल भी लगभग 60% के आसपास आपको ओपन मिलेंगे। फैसिलिटीज़ की जहां तक बात करें तो वो आपको पूरी मिल जाएंगी। शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी आपका ठीक होगा। लेकिन जो है, जो एक्चुअल में एंजॉय आता है, शायद उसमें आपको 19-20 की कमी मिल जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वॉल्वो क्या स्टार्ट हो गई है? वो मैंने आपको अभी आंसर दे दिया, वॉल्वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, 20 अक्टूबर के आसपास हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन, कितने में हनीमून पैकेज मिल जाएगा? मतलब कॉस्ट की बात मेरे एक व्यूअर ने करी है, हनीमून कितने में मिल जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हनीमून पैकेज का जो कॉस्ट है, अगर मैं शिमला मनाली दोनों की बात करूँ तो 18,500 रुपये से लेकर के लगभग 29,000 30,000 तक जाता है, 32,000 तक जाता है, जिसमें आपकी डिज़ायर कार वाया दिल्ली से आपको पिक करती है और शिमला मनाली घुमाते हुए पूरी तरह से पैकेज इंक्लूजन के साथ आपको दिल्ली में ड्रॉप कर देती है। तो आपके 18,500 रुपये से जो ठीक ठाक पैकेज हैं शिमला मनाली के स्टार्ट हो जाते हैं और 32-33,000 रुपये तक जाते हैं, जिसमें अच्छा होटल फैसिलिटीज़ आपको दोनों जगह पर शिमला मनाली में प्रोवाइड की जाती है और साथ में कार से ही दिल्ली से पिकअप करके सारी जगह घुमा करके आपको दिल्ली में ही ड्रॉप किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, हनीमून पैकेज के लिए होटल किस लोकेशन पर होना चाहिए? शिमला में पहले बताइए, फिर मनाली में बताइए। दोस्तों, शिमला की अगर मैं आपसे बात करूं तो शिमला का जो मॉल रोड है
उस पर अगर आपका होटल होगा तो वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि शिमला का जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल है और शिमला का जो मॉल रोड है वो वैली से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पूरा ओपन नज़ारा होता है, वहाँ से आप पूरी वैली आपको दिखाई देती है। तो वहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपका होटल जो होना चाहिए वो शिमला मॉल रोड पर ही होना चाहिए। आप वहाँ पे हाई कोर्ट है, शिमला हाई कोर्ट की पार्किंग है, उसके आसपास आप देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। वहाँ की लोकेशन ज़्यादा पीसफुल है तो आप वहाँ ले सकते हैं, क्लार्क होटल के पास। और अगर मैं मनाली की बात करूँ तो मॉल रोड के ऊपर होटल मत लीजिएगा, मनाली के अंदर आप लीजिए तो मॉल रोड के आसपास की लोकेशन लीजिए। जैसे आपका हडिम्बा देवी टेम्पल के आसपास की लोकेशन हो गया, या मनाली के अंदर एलियो है, वहां पर आप अपने होटल को चूज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वो वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए आपके मॉल रोड से, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि मनाली में जब आपका कोई भी आपका मान लिया कोई भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा बहुत घूमने फिरने का, तो आप मॉल रोड पे जाकर के शॉपिंग कर पाएं, एंजॉय कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि मॉल रोड के आसपास लोकेशन होनी चाहिए। तो शिमला पे जाइए तो मॉल रोड पर लीजिए, मनाली पर जाइए तो मॉल रोड पे ना लेकर के आसपास की लोकेशन लीजिए जो वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली हनीमून के लिए बेस्ट मंथ कौन सा है? दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बेस्ट मंथ की तो आपकी खैर क्या कहना, बेस्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो आपका दिसंबर से लेकर के जनवरी लास्ट होता है, जहां पर स्नोफॉल की 90% पॉसिबिलिटीज होती हैं। और स्नोफॉल में मनाली या शिमला में घूमना, मान लिया कि आपको एक जन्नत जैसी फीलिंग होगी, इतना सुंदर नज़ारा होगा जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपने मेरे इस वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा सिनेमैटिक वीडियोस में कि कितना ज़बरदस्त होता है एनवायरनमेंट और क्या एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा हनीमून का जो ड्यूरेशन होता है वो तो आपका वही होगा जो आपकी शादी के बाद का ड्यूरेशन होगा, वही हनीमून के लिए होगा। आपकी शादी अप्रैल में होती है तो आपको अप्रैल में जाना होगा हनीमून, मई में होती है तो मई के अकॉर्डिंग, नवंबर में होती है दिसंबर में, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दें दिसंबर से लेकर के जनवरी एंड होता है थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रेस्ट ऑफ द ईयर बारिश के दिनों को छोड़ करके मनाली और शिमला घूमने में एंजॉयमेंट तो आता ही आता है, क्योंकि वहाँ की लोकेशन एनवायरनमेंट इतना पीसफुल है, एंजॉयटिक है कि आपको जाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत ही फनी क्वेश्चन किया, कितने कपड़े लेकर जाना चाहिए? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि भैया ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवाना चाहें उसके अकॉर्डिंग जितने कपड़े बदल करके ले जाना चाहें उतने ले जाइए। या कितने आप लगेज ले जा सकते हैं ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो लगेज तो आप एक व्यक्ति के बैग साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप लगेज लेकर के जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका 5 डेज का शिमला मनाली का टूर है तो आप पर डे एक कपड़ा तो चेंज करेंगे, क्लोथ का सेट तो चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ले जाइए। मनाली में जो स्टे होता है वो आपका 3 नाइट्स का होता है, तो 3 नाइट्स के अकॉर्डिंग आप वो कपड़े रख लीजिए। और उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका मौसम कौन सा है, सर्दियों के दिनों में ज़्यादा कपड़े ले जाने होंगे, गर्मियों के दिनों में तो नॉर्मल थोड़े बहुत शॉल वॉल आप ले आ सकते हैं, क्योंकि मनाली में सर्दी तो रहती है गर्मियों के दिनों में भी, तो वो एक आप सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 7th क्वेश्चन नंबर, रोहतांग बेटर है या सोलांग वैली बेटर है? दोस्तों रोहतांग की अगर बात करें तो रोहतांग तो अपने आप में ही एक ब्रांड है, लेकिन अगर मैं सोलांग की बात करूं तो सोलांग रोहतांग से कम नहीं है। सोलांग के अंदर सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। सोलांग में जो आपको रोपवे मिलता है वो आपको रोहतांग पास पर नहीं मिलता। रोहतांग पास क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर है तो वहाँ की सीनिक ब्यूटी और रास्ते की सीनिक ब्यूटी आई थिंक कंपैरेटिवली अगर मैं सोलांग की बात करूँ तो ज़्यादा इंजॉयटिक होती है। लेकिन सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में सिर्फ सोलांग खुलता है, रोहतांग नहीं खुलता। रोहतांग तो आपका वही है, मई के एंड में खुलता है और आपका सितंबर एंड तक ही रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी की संभावना हो जाती है स्टार्ट। तो अगर हम गर्मियों के ड्यूरेशन की बात करें तो जैसे मैं बताया मई एंड से लेकर के लगभग अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आपको रोहतांग मिलेगा। उसके बाद तो सोलांग ही जाना होगा और सोलांग में एक बार जाके देखो, एक से एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, पैराग्लाइडिंग भी होती है, आपकी रोप वे भी होता है,
आपके इस स्पोर्ट्स स्कूटर भी होता है, याक भी होता है, टायर स्किपिंग जो होती है वो सब होता है और पूरा एंजॉयटिक होता है सोलांग के अंदर। तो रोहतांग सोलांग लगभग एक जैसा है, सिर्फ आपके माइंड का अपना है और टाइमिंग है कि आप किस टाइम में जा रहे हैं। 8th क्वेश्चन नंबर है, कितने नाइट शिमला एंड कितने नाइट्स मनाली में हनीमून पैकेज जो है वो बुक करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कंबाइंड पैकेज अगर आप लेते हैं तो शिमला का 2 नाइट्स का ही बनता है, 2 नाइट्स एनफ होती हैं शिमला के लिए और 3 नाइट्स मनाली तो रहना ही रहना है, क्योंकि वो आपका अगर मैं बात करूं शिमला में तो लोकल साइटिंग एक आपके दिन में कवर होती है और जो कुफरी या उसके आसपास नालदेहरा हो गया ये आपका 2 सेकेंड डे में कवर होती है, तो वहाँ पर 2 नाइट्स का आपका पैकेज हो गया। और इसके बाद मनाली की बात करें तो एक दिन लोकल साइटिंग हो गया पहुँच करके, एक दिन हो गया आपका सोलांग या आपका रोहतांग पास और एक दिन हो गया पूरा मणिकरण कुल्लू और बीच में जो कसोल पड़ता है वो सारा कुछ और मणिकरण गुरुद्वारा। तो 3 नाइट्स आपकी मनाली और 2 नाइट्स आपकी शिमला, तो इस तरह से पैकेज बनता है हनीमून का, वो आप लीजिए, उससे कम मत लीजिएगा। और इसके बाद ये कितने का पड़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि शिमला मनाली का कंबाइंड पैकेज लें तो वो कितने तक का पड़ता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, आई थिंक पहले ही मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि 18,500 रुपये से लेकर के 32,000 रुपये तक का पड़ता है। कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि कुछ लोग इसको सस्ते में बेचते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कॉस्टली बेच रहे हैं। तो फैसिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, होटल्स की क्या कैटेगरी हैं, रूम्स किस कैटेगरी का प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन सा व्यू है इसके अंदर करना होता है, खुद ही कॉस्ट बेयर करनी होती है। ऐसे ही शिमला की बात करें, शिमला जब आप जाएंगे तो लोकल साइटिंग के लिए फर्स्ट डे वो आपका जो रहेगा वो आप बाहर रहेंगे लंच टाइम में, नेक्स्ट डे कुफरी जाएंगे तो वो लंच टाइम में आप रहेंगे। तो इसीलिए लंच इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूजन में नहीं आता है, वो कॉस्ट आपको बियर खुद करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे जिसमें से एक आध क्वेश्चन एक जैसा मैच कर रहा था, लेकिन मैंने सबको इसके अंदर इंक्लूड किया और कोशिश करी आपके सारे सवालों के जवाब जो अभी तक मेरे पास बन पाए थे, 10 सवालों के जवाब ये मैंने आपको दे दिए हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो वाईटी भारत पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वाईटी भारत पर दिए जाने वाले आंसर जो हैं वो अपडेटेड होते हैं, करंटली वहाँ की लोकल सिचुएशन से जुड़े होते हैं और मैं वहाँ की रेगुलरली अपडेट लेता रहता हूँ। वहाँ के लोकल रेजिडेंट होटेलियर से या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ट्रैवल एजेंट्स हैं जो वहाँ की डिटेल मुझे रेगुलर बेसिस पे ऑथेंटिकेट डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अगर आप अवेटिंग में हैं हनीमून पैकेज के तो दिसंबर का हनीमून पैकेज अभी से बुक कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है दिसंबर का वो बहुत ज़्यादा रश का होने वाला है। पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा इस ईयर का ट्रैवल दिसंबर में ही होगा। तो अगर आप नहीं बुक अभी करते हैं तो आगे जाकर के आपको बहुत ज़्यादा शायद होटल की कैटेगरी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरी तरह से भर जाएगा। शिमला हो, मनाली हो, गोवा हो या कोई सा भी हिल स्टेशन हो, वो पूरी तरह से पावर पैक होने वाला है। तो अभी से ही बुक कर लीजिए। बुक करने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे सवालों के जवाब अब मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर आप पैकेज बुक करना चाहते हैं तो यहां पर वीडियो के टाइटल में मैंने एक नंबर दे दिया है। आप अगर चाहते हैं उस ट्रैवल एजेंट से बुक करवाना तो आप बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ट्रैवल एजेंट्स का नंबर दे दिया गया है। अगर आपको सबसे चीप और बेस्ट पैकेज लेना हो तो इन ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहें तो गूगल पर सर्च कर लीजिए, बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स आपको वहां पर मिलेंगे। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं था किसी भी तरीके से, इसलिए आप निश्चिंत होकर के जाइए, एंजॉय करिए। और आपका ड्यूरिंग द ट्रिप अगर कोई भी सवाल रह जाता है या आपको करना हो, जानकारी हासिल करनी हो तो वाईटी भारत पर कमेंट करिए और आपके सवालों के जवाब आपको विद इन 1 आवर दे दिए जाएंगे। मिलते हैं वाईटी भारत के इसी तरह के अगले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, जो भी जाना चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर करना। यहां पे रेड बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा के ऑल को जरूर सेलेक्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।